ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। भाई साहब सेल का सीजन चल रहा है और आप में से बहुत सारे भाई बोल रहे हैं यार कि ये अंडर 15,000, अंडर 25,000, अंडर 50,000 को अच्छा सा मोबाइल बताओ जो मतलब 50,000 से नीचे आता हो और बेस्ट डील्स लेकर आता हो। बजट के अंदर बेस्ट मोबाइल बताने वाला हूँ। खैर मैं तो बता ही रहा हूँ, पर उससे पहले आप तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी अगर आप 20,000 से नीचे कोई मोबाइल लेते हो? बहुत लोगों का बजट क्या है कि 15,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, 15,000 से नीचे उनको फोन चाहिए बढ़िया। अभी के टाइम क्या है कि कर्व डिस्प्ले फोन ज्यादा चल रहे हैं, कर्व डिस्प्ले हर किसी को चाहिए और बहुत से लोग हैं। पहला है T4X 5G, 15,000 के करीब का फोन है, 12.5 समथिंग सेल में मिल जाएगा इंक्लूडिंग ऑफर्स। ध्यान रखना मैं जो भी प्राइसेस आपको बताऊंगा अभी सारे इंक्लूडिंग ऑफर्स बताऊंगा, उसके ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं है कि भाई इससे भी ज्यादा कम प्राइस जाएगी। इंक्लूडिंग ऑफर्स का मतलब मेरे भाई लोगों के कार्ड वगैरह लगाना है आपको, एक्सिस और ICICI बैंक का ऑन BBD, और वहीं पे आप गेट इन की बात करते हो तो SBI का डेबिट और क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो। और जो प्राइस बता रहा हूं अगर आपके पास में कार्ड नहीं है तो 1500 से 2000 एक्स्ट्रा मान लेना उसका प्राइस कि हाँ मेरे पास कार्ड नहीं है तो उसका प्राइस इतना हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा। पहला फोन मैंने आपको बताया। दूसरा फोन है मोटोरोला का G96। ये जो फोन है ना ये भी लगभग 15 से नीचे आपको देखने मिल जाएगा, वो फोन भी आप बाय कर सकते हो। अच्छा फोन है, कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने मिल जा रहा है। बाकी G96 में भी शायद नाम उसका G96 है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो आप देख लेना भाई। वो उसी के अंदर IP69 और मिलिट्री गेट की सर्टिफिकेशन है, 69 और 68 दोनों है, मतलब डस्ट और वाटर प्रूफ अच्छा है मालिक। साथ ही मिलिट्री गेट की सर्टिफिकेशन मिल रही है, उसका मतलब है कि भाई साहब अगर बाई चांस गिर भी जाता है आपकी जेब से तो भी अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है इस बजट में जितनी चीजें मिल रही है ना वो मिलती नहीं है, मेन बात तो वो है कर्व डिस्प्ले भाई साहब 2K कर्व डिस्प्ले उसके अंदर वो नहीं मिलती है किसी भी फोन। और 20,000 से नीचे अगर मैं बात करता हूँ भाई भर भर के फीचर वाले फोन मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज जो ऑडियंस हो रही है ना वो 20,000 से नीचे वाले फोनों में हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन आया है। नथिंग ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, मोटरोला वगैरह सभी कुछ 20,000 से नीचे धमाका। सबसे तगड़ा धमाका रियलमी की तरफ से P3 Pro, P4 Pro, P3 Ultra सारे फोन 20 से नीचे मिल रहे हैं। बहुत एक नेक्स्ट लेवल का जो भसड़ मच रखी है ना वो 20 से नीचे वाले वेरिएंट में मच रखी है। अब उसमें से बेस्ट मुझे जो लगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहा। एक तो देखो मोटरोला का ही है H60 फ्यूजन, जो कि लगभग 20,000 से नीचे है। मल्टीग्रेड सर्टिफिकेशन है, बढ़िया कैमरे हैं, बढ़िया डिजाइन है, कर्व डिस्प्ले है, एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया उसमें मिल जाता है। प्रोसेसर भी अच्छा है इस बजट के हिसाब से, चीज उसमें आपको मिलती है। और आपको जो कलर गैमेट है ना जो डिस्प्ले का जो देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस है बढ़िया। 5G का भाई साहब 13 बैंड मिल रहे हैं, 13 बैंड बहुत होते हैं इस बजट के हिसाब से। और अगर किसी को सस्ते सैमसंग वाली फील लेनी है, स्टाइलस पेन वगैरह चाहिए तो इसके का ही मोटरोला का स्टाइलस भी है जो भी 20 से भी नीचे। हाँ, H60 स्टाइलस है। जिस भाई को अल्ट्रा वाली फील लेनी है, जिसको पेंसिल चलाना हो, बोल रहे हैं कि यार हम नोट टेकिंग करते हैं, हम हमारी बाबू सोना की फोटोज को डिजाइन करना चाहते हैं, स्केचेस बनाना चाहते हैं, उसमें एक चीज अच्छी है, उसमें फ्लैट डिस्प्ले है। हाँ, उसमें कर्व नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है। तो जो हमारे दादा वाले जमाने वाले मेरे भाई लोग बोलते हैं यार आई डोंट लाइक कर्व डिस्प्ले, तो फिर उन्हीं के लिए। बाकी हमें तो चाहिए कर्व बोले तो कर्व अच्छा होना चाहिए। अब देखो अगर आप 25 के ब्रांड 25 की रेट तक चले, 25 में क्या कुछ बढ़िया मिल सकता है तो देखो 25 के अंदर लगभग आपको एक फोन मिलेगा, वो भी मोटरोला का ही है 60 प्रो, A60 Pro। और उसके बाद में वो भी बहुत अच्छा फोन है भाई। उसके बाद में नथिंग का फोन 3A Pro है, सैमसंग का A55 24,999 का 22-23,000 के उसका प्राइस विद बैंक ऑफर से 24,999 फोन बहुत मस्त है। बढ़ा दी थी रात को। मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, भसड़ मची हुई है भाई फोनों के अंदर, भसड़ एक तरीके से, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बेस्ट निकाल के आपको दे रहा हूँ कि भाई ये ले सकते। भाई सब कंफ्यूज हम खुद हो रहे हैं, हम रोज लाइव आ रहे हैं फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सा रिकमेंड करें कौन सा नहीं करें। मोबाइल इतने सारे हैं, बजट इतना सारा है भाई, बहुत पानी से पानी तक की तकरार चल रही है, तो हमें खुद को सोच के बोलना पड़ रहा है कि भाई जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस का तो कैसा मोबाइल मिल पाएगा। क्योंकि मैं आज भी बोलता हूँ भाई जो मोबाइल अगर आप यूज करते हो ना उसकी बातें अलग होती है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो फिर आप कुछ भी सजेस्ट करो उससे क्या मतलब है। बोलते हैं ड्राइवर वही है जो ट्रक चलाना जानता हो ना, क्या लाइसेंस का तो क्या वो तो 500 देके बन जाता है। बजट रखो अगर मैं 30,000 से नीचे, यहाँ पर भी प्रॉपर बजट मची हुई है। पोको का F7 सबसे बेस्ट, अगर आपको कहीं नहीं जाना है, गेमिंग, डिजाइन, बिल्ड सब कुछ एकदम एक टॉप नॉच चाहिए ना, पोको F7 सबसे बेस्ट फोन है। तो रैंकिंग में मस्त है, बहुत अलग लेवल का फोन है। पोको पता है गेमिंग फोन बनाता है, उसमें गेमिंग डिजाइन सब कुछ एक नंबर में। और इसी से बराबर आप कर सकते हो OnePlus का Note 5। हाँ, और उसके बाद में अगर आपके पास में थोड़ा सा आप हो, हम पे थोड़ा भरोसा कर सकते हो तो Oppo का Reno 9 नहीं Reno 14 Oppo Reno 14 हाँ, दो गेम। और 13 तो भाई अभी 20,000 का भी मिल रहा था, उसमें प्राइस में कुछ ग्लिच था, उस वजह से वो 20,000 से नीचे भी था। अभी 28-29 प्राइस है और सेल में लगभग 25 से ऊपर 30 के अंदर उसका प्राइस मिलेगा। तो वो Oppo Reno 13 बेस्ट फोन है भाई, कैमरे को लेकर सभी बढ़िया उसमें आपको मिल जाती चीजें। और इसी बजट में iQOO Neo 10 भी है, वो भी काफी अच्छा फोन है, उसमें भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो 30 के बजट में सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो यही है पोको F7। और 35 का बजट है तो 35 में भी बहुत तगड़ी
तगड़ी भसड़ है उसमें कि भाई पिक्सल 9a आ गया, उसके अंदर पिक्सल 9 आ गया, उसके बाद में आ गया Oppo Reno 14, उसके बाद में आ गया नथिंग का 3 और उसके अलावा पर वो 3 के अंदर एक वो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है सर, आपको इसमें नथिंग का फोन 1 और फोन 2 होना चाहिए एक्सचेंज में, तब जाके आपको 34,000 की प्राइस मिलेगी। अदरवाइज ये प्राइस आपको 50,000 के आसपास मिल जाएगी बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के। ये क्या उन्होंने हिडन प्राइसेस लग रखी है, आप देखना जिस भी प्राइस के ऊपर स्टार बना हुआ है उसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बैंक ऑफर्स अप्लाइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं आपने देखा कि यार भाई 34,999 का मिल रहा था हमें तो नथिंग फोन 3 और आप हमें बोल रहे हो कि यार 40 के आसपास ऊपर जा रहा है। वो कारण यही है मेरे भाई, क्योंकि वो 10 से 11,000 रुपए एक्सचेंज कर रहे हैं आपके नथिंग फोन 2 और नथिंग फोन 1 का। ये बहुत सारे बंदे नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अगर 40 का बजट है तो सबसे बेस्ट फोन है S24 जो कि हम यूज कर रहे हैं, सबसे बेस्ट फोन है 40 में। इसके अलावा कोई दूसरा फोन आपको जाना ही नहीं है भाई। अगर आप थोड़ा आउटडोर ज्यादा रहते हो तो फिर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका क्या है कि एल्यूमिनियम फ्रेम है प्रॉपर, तो हल्का सा हीट होता है क्योंकि हीट डिसिपेशन की वजह से। अदरवाइज वो बेस्ट मोबाइल है इस बजट के अंदर। फिर तो आप अगर ये नहीं ले वो तो फिर iPhone 14 ले लो इस बजट के अंदर, वो भी नहीं लेना चाहो तो पिक्सल 9 ले लो, फिर तो मजे इस सेगमेंट के अंदर तो जो मोबाइल है ना टॉप नॉच ही मिल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छोटा और लगभग अगर 35 का बजट है तो OnePlus का 13R भी है, वो भी अच्छा फोन है, वो भी 42-43 की प्राइस में है, लेकिन सेल में 35 के नजदीक है। उसका प्राइस 35,666 है। अगर विदाउट सेल वगैरह देखोगे तो 37-38 के नजदीक आएगा, तो वो 35 से ऊपर हो जाता है, 40 से नीचे हो जाता है। तो सैमसंग S24 और उसका भी एक अच्छा सा एक कोलैब बन सकता है, जो इसमें आप दोनों में से एक ले सकते हो। अब बजट जाए अपन 50,000 से नीचे का, तो यहां पर भी भाई काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। Vivo का X200 FE बहुत अच्छा फोन है, AI कैमरे हैं, सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल चीज है उसके अंदर। दूसरा है उसी के टक्कर का OnePlus का 13S, वो भी 50,000 से नीचे आ रहा है, वो भी आप ले सकते हो। फिर इसके अलावा Oppo Reno 14 Pro, वो भी भाई इसी बजट के अंदर आ रहा है, वो भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा और फोन्स है जो कि iPhone 15 आ गया, वो भी इसी बजट में 45,000 का, वो भी आप ले सकते हो। साथ में iPhone 14 भी है, लेकिन 14 क्या है कि अगर प्राइस वगैरह ढंग की लगाओगे तो 40 से नीचे घुस जाएगा, लेकिन वो लेना वर्थ नहीं है। जाएगा नहीं, 40,000 रुपए का ही है विद बैंक 40 का ऑफर है, लेकिन बैंक किसी के पास में है नहीं ना। अगर वही तो बोल रहा हूं ना, बैंक कार्ड के साथ में 40 का मिल रहा है। अगर विदाउट बैंक कार्ड देखते हो तो 43 पकड़ के चलो, कहीं नहीं गया 43। और सेम 45 के उसके 2-3 हजार एक्स्ट्रा देके 15 आपको मिल जाएगा। 15 के अंदर लेटेस्ट कैमरा और साथ में डायनेमिक आइलैंड। वैसा अगर 50 तक का बजट जा रहा है तो 16 बेस्ट रहेगा, 16 ले लो, 2,000 एक्स्ट्रा देके आपको 52,000 के अंदर, सॉरी 52 में आपको वो मिल जाएगा, तो वो बेस्ट रहेगा। पर मैं यही बोलूंगा मेरे भाई लोगों को, आप 52 को ना थोड़ा ऐसा मत समझना कि 52 पे मिल ही जाएगा। क्योंकि क्या करता है हर साल फ्लिपकार्ट क्या करता है, ये जो एक दो मोबाइल ऐसे होते हैं उनके लिए हाइप बना देता है मार्केट के अंदर, और फिर क्या करता है भाई कार्ड वगैरह के साथ में तो नहीं दे रहा ना प्राइस, कार्ड वगैरह के साथ में तो प्राइस और कम हो जाएगी। पर ये क्या है ना, धीरे धीरे पहले स्टॉक आएगा, 100-200 पीस निकालेंगे आउट ऑफ स्टॉक, फिर जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा प्राइस बढ़ती जाएगी और जैसे 55 पे आएगा फिर सभी को मिलने लग जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा बजट अप लेके चलना। फिर iPhone 16 अगर आपका डिसाइड कर लिया आपने iPhone 16 लेने का, तो बेस्ट सीन हो जाएगा भाई। तो यार यही था हमारे दोनों की तरफ से रिकमेंडेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, फटाफट 5 लाख की फैमिली कर दो अभी इसी दिन, आज ही। बाकी हम मिलते हैं कल विद ब्रांड न्यू वीडियो। बाय।